जी बालको सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। तो आ जाओ भाई सारे के सारे, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका मोस्ट डिमांडिंग कोर्स, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लास 12th कॉमर्स में आया हुआ हर एक बच्चा एक ना एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में जानना चाहता है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है। तो आज आपके सपने को लाइव जीते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट के इस कोर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की इस सीरीज को हमने 3 अलग अलग वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। वीडियो नंबर 1 यानी कि आज का ये वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपने क्लास 12 अभी खत्म करी है तो इसके बाद आप सीए कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम क्रैक करने होते हैं, कैसे क्रैक करने होते हैं, कब क्रैक करने होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वीडियो नंबर 2 की, तो वीडियो नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे कि आप इन एग्जाम को क्रैक करने के लिए कैसे पढ़ सकते हैं, यानी ऑनलाइन, ऑफलाइन, पेन ड्राइव, सीडी, लाइव, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एक निष्पक्ष व्यू आपको दिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 3, उन सब निष्पक्ष व्यू में से जो व्यू आप सिलेक्ट करेंगे उसको लेकर के उसके फायदे नुकसान आपको समझाए जाएंगे। यानी कि मेरा काम सिर्फ इतना नहीं है कि आपको इंफॉर्मेशन दूं, मेरा काम यह भी है कि मैं आपको यह बताऊं कि जो कोर्स आपको सबसे बेहतर लगता है उसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं या किन किन बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज वीडियो नंबर 1 से शुरुआत करते हैं कि क्लास 12th का एक बच्चा जो अभी 12वीं खत्म किया है, जो सीयूईटी के बारे में सोच रहा है, या तो उसने तैयारी शुरू कर दी है या फिर वो तैयारी करने के मूड में है, या फिर वो छोड़ चुका है सीयूईटी के सपने को और अब वो बात कर रहा है सीए के बारे में, तो कैसे शुरू करेगा। देखो भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 2 रास्ते जाते हैं। रास्ता 1 जो क्लास 12 के बाद निकल जाता है सीधा सीए के सफर पे। रास्ता नंबर 2, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अभी क्लियर नहीं है कि उन्हें सीए करना है या नहीं करना, तो वो बीकॉम, बीए, बीबीए या कोई भी और बैचलर डिग्री को पकड़ लेते हैं। पर पकड़ने के बाद 2 साल 3 साल के बाद उनको यह समझ में आता है कि नहीं यार, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करूंगा, यानी कि थोड़े से लेट जागने वाले। तो दोनों के रास्ते काफी अलग हैं। एक पॉइंट के बाद ये दोनों रास्ते एक जगह आके मिल जाते हैं। ठीक है, तो पहले तुम यहां पर हो तो इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद जहां ये रास्ता मिल रहा होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो क्लास 12 खत्म करते ही आपके सामने आता है फाउंडेशन। सीए बेसिकली 3 प्रकार के लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड फाइनल्स। जब हम फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरीके से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि ये बताता है कि भैया आप सीए करने के लिए बेसिक नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते। पर सर ये एग्जाम कब होता है? तो इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए आपको अपनी 12वीं खत्म करने के बाद ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अगर आप सीए फाउंडेशन में अटेम्प्ट दे रहे हैं या जून अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। ये बेसिकली फाउंडेशन का एग्जाम 2 बारी में होता है, एक हम बेसिकली जून में दे पाएंगे और दूसरा हम दिसंबर में दे पाएंगे। ये मई और नवंबर था, पर आजकल डेट जो है वो जून और दिसंबर तक ही आती है। ठीक है, तो भाई अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं जून के एग्जाम के लिए तो अब तक रजिस्ट्रेशन ऑफ हो चुके हैं, आपने करा लिया होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिसंबर में दूंगा तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप पूरा फॉर्म फिल कर देंगे, आपको वहीं से किताबें डिलीवर होंगी। यानी कि आईसीआई खुद आपको आपके घर पे या फिर आपके पड़ोस के आईसीआई के ऑफिस में जाके किताबें प्रोवाइड कराएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सर हमें कहीं और की किताबें बहुत अलग ही लेवल के रिफ्रेशर वगैरह पकड़ने होंगे फॉर फाउंडेशन एग्जाम। नो, इट इज नॉट नेसेसरी, बोर्ड ही आपको दे देता है। पर ये सर आईसीआई है क्या? देखो सिंपल सी भाषा में समझाता हूं। मैं जो आज पूरा प्रोसेस बताऊंगा ना, ये उस तरीके से बता रहा हूं जो कि क्लास 12 का बच्चा समझना चाहता है, वो नहीं जो कि सीए जो है वो देखना चाहता है कि भाई ये सही तरीका बता रहा है या नहीं बता। तो भाई अभी अभी हमने क्लास 12 खत्म करी, या तो सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या कोई और बोर्ड। तो जैसे सीबीएसई थी ना हमारे लिए कि भाई सीबीएसई जो होगी वो सबको डिसाइड करेगी, वही सारे काम करेगी, उसी प्रकार से यहां का सीबीएसई है आईसीआई। आईसीआई मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट। अपन ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है ना, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उनके लिए एक हेड होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है और उसी के हिसाब से सारे के सारे लोग काम करते हैं। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो बेसिकली आप आईसीएआई के एक मेंबर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? आईसीएआई के एक मेंबर बन रहे हैं। जैसे आपके नाम के आगे सीए लग गया ना,
इसका मतलब यू आर एन ऑफिशियल मेंबर ऑफ ICAI। ठीक है, तो ये एक बोर्ड है जिसके अंदर आप पहले एडमिशन लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम देकर, उसके बाद इसके बहुत सारे लेवल्स को क्लियर करते हैं एंड अल्टीमेटली अब अगर आप लायबल होते हैं, अगर आप क्या कहते हैं उसको, सक्षम होते हैं इन ऑर्डर टू बी अ मेंबर ऑफ ICAI, तो आप फाइनल्स का एग्जाम कवर करेंगे और आपके नाम के आगे CA लगता है। तो जैसे ही आप ICAI की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आप बताएंगे उनको कि भाई मैं कौन सा एग्जाम देने में सक्षम हूं। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और अब तक आपने नहीं कराया है, तो आपका सबसे नियरेस्ट जो एग्जाम है वो है दिसंबर 2023 अटेम्प्ट। ठीक है जी, जिसके अंदर आप CA फाउंडेशन का एग्जाम देंगे। अब फाउंडेशन में सर आता क्या है, तो देखो सिंपल बात है कि फाउंडेशन में थोड़ा 12वीं और थोड़ा 12वीं से ज्यादा, ये दोनों चीजों का मिक्सचर आता है। टू बी मोर स्पेसिफिक, आपके फाउंडेशन में 4 एग्जाम हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे होंगे? सबसे पहला एग्जाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये पूरा अकाउंटेंसी है, ये कंप्लीट थ्योरी बेस्ड एग्जाम होता है। यहां आंसर आपको लिखना पड़ता है, या 11th के अकाउंट्स, 12th के अकाउंट्स और थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के और अकाउंटेंसी को ला दिया जाता है। इसके अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। बस MCQ में ऐसा नहीं है कि आप ABCD लगाओ और काम हो जाएगा, ये आपका रिटन एग्जाम हो रहा होता है। अगले एग्जाम की बात करें तो वो भी भाई साहब रिटन का ही एक रूप है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस लॉ। यहां पर बेसिकली आपको अलग अलग कानून पढ़ने पड़ते हैं। कानून का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हो, कानून का मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कानून है। तो इसी तरीके के आपको कानून पढ़ने पड़ेंगे अलग अलग। ठीक है, ये थोड़ा बेसिकली हम कहते हैं थ्योरी वाला सब्जेक्ट हो गया है। इसके अंदर थोड़ा बोरियत आती है, थोड़ी नींद आती है, बट हाँ ये ही वो सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली आपको पास कराने में मदद करता है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो CA फाउंडेशन में अपीयर होते हैं वो इस लॉ वाले सब्जेक्ट की वजह से छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना बोरियत हो जाता है उनको। तो इसलिए लॉ का जो टीचर होगा ना आपका, वो बहुत ध्यान से सोच समझ कर सब चीजों को एनालाइज करके ही चुनना। ऐसा नहीं है बस अच्छा इसने कह दिया तो ले लो, ऐसा नहीं, अरे इसने कह दिया चलो कर ले, अच्छा भैया जी भी वहां से पढ़े थे तो हम भी वहां से पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप एक प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हैं, आपके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेगा। समझ रहे हो इस बात को, कि भारत के बड़े से बड़े करोड़पति को भी एक CA की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका नाम और आपका काम बहुत जरूरी है। तो जब इसकी तैयारी करते हो ना, तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी भले शुरुआत है, थोड़ी बहुत गलतियां भी करोगे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपका काम बहुत सलंग चल रहा होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा कि आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या क्या हैं। देखो मैं किसी को भी प्रमोट नहीं करूंगा अगली वीडियो के अंदर, इससे ले लो इससे ले लो, बट हाँ सारे ऑप्शन को क्लियरली बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, बताता हूं। सर आपने CA करी क्या? नहीं, मैंने कभी CA नहीं करी, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल बात है। फिर सर आपको कैसे पता क्या क्या ऑप्शन है? पिछले साल मैंने CA फाउंडेशन के अंदर आपका पेपर नंबर 4 यानी कि इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया था। पर मैं भी बड़ा क्लियर था यार कि अगर मुझे कुछ पढ़ाना है, ऑल्दो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ये कोई भी पढ़ा सकता है, इसके लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो फाउंडेशन के लिए, वो न तो कंपलसरी है और ना ही हम कह सकते हैं कि भाई नहीं होगे तो नहीं पढ़ा पाओगे। मैं मानता हूं भाई बाकी जो सारे सब्जेक्ट ना उसमें एक ऐसी अप्रोच आपको चाहिए जो कि एग्जाम क्लियर करने के लिए होती है, बट दिस इज क्वाइट कॉमन जो कि आप 11वीं 12वीं में पढ़ते हो। तो मैंने जब ये पढ़ना शुरू किया ना, तो मैंने पता है क्या किया, इस मार्केट में अवेलेबल अमूमन सारे कोर्सेज को गो थ्रू करा। ये बहुत अजीब काम था, बहुत लेंदी प्रोसेस था, पर मुझे उससे ये समझ में आया कि CA फाउंडेशन का बच्चा सोचता कैसे है और टीचर्स जो पढ़ाते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है फ्रॉम क्लास 12th। और हमने वहां से बहुत सॉलिड पॉइंटर्स निकाले, जिसकी मदद से पिछले साल या पिछला जो बैच आपका फाउंडेशन का गया उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने क्लियर करा है फाउंडेशन विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो इसलिए मैं बता पाऊंगा आपको कि आपने क्या क्या करना है, कैसे करना है, या कहां कहां अप्रोच करना है। ठीक है, मैंने पेन ड्राइव्स भी ली है, पढ़ी है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर या एग्जाम नंबर 3, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो भाई ये उन लोगों के लिए है जो कि गणित 11वीं 12वीं में रखे हुए थे। जिनके पास नहीं थी गणित वो ये कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आपको टाइम मिल रहा है 2 3 4 5 महीने, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो अभी है तुम्हारे पास कुछ महीने, ठीक है ना। तो आपके पास 2 3 4 महीने मिलेंगे, तो अच्छे से टीचर के साथ मिलकर आप इसको कवर कर लो। ठीक है, ये आपका MCQ फॉर्मेट के अंदर आता है, तो यू विल बी मोर प्रेफर्ड अबाउट गेटिंग आंसर्स रेदर देन द प्रोसीजर। ठीक है,
तो आपका हो सकता है, बहुत मतलब ऐसा कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर 11th में जो तूने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी उसको लेकर आएंगे, 12वीं की मैथमेटिक्स को लेकर आएंगे, और उनमें थोड़ा सा मिर्च मसाला और ऐड करके एक बढ़िया सा सब्जेक्ट इन्होंने बना के रख दिया है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं थी, यू डेफिनेटली नीड अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट, ठीक है, जहां से आप लोग पढ़ रहे होंगे। पेपर नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, ये तो अपना ही है और ये मैं पढ़ाता भी हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, जिसको BCK बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों की 11वीं और 12वीं इकोनॉमिक्स का संगम है, जिसमें प्रैक्टिकलिटी का तड़का इन्होंने लगाया है। यानी कि है तो भाई 11वीं 12वीं का पॉइंट, अगर आपने 11वीं 12वीं ढंग से पढ़ी हुई है, माइक्रो पढ़ी हुई है, मैक्रो पढ़ी हुई है, और थोड़ा बहुत इको पढ़ने में इंटरेस्ट है, जैसे बिजनेस साइकिल, फोरकास्टिंग वगैरह, तो आप लोगों के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ईज पड़ेगा, BCK थ्योरेटिकल पोर्शन में आ जाता है, तो वो आप पढ़ के भी निकाल सकते हैं। बट इसको पढ़ते कैसे हैं, इसके लिए आपको एक अध्यापक की आवश्यकता होगी, ये फैक्ट बात है। ठीक है, मतलब सर बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो ही पढ़नी है, जो हमने 11वीं में पढ़ी थी वो ही पढ़ना है, पर अब की बार पढ़ने की अप्रोच बदल जाएगी। अब की बार आप हर चीज को, लॉ ऑफ डिमांड को ऐसे नहीं देखोगे जैसे आपने पिछली बार देखा था, उसको एक अलग ही नजरिए से देख रहे होंगे। थोड़ी बहुत डिटेलिंग एक्स्ट्रा हो जाएगी, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, ये सब इसमें एड ऑन हो जाएंगे, बट हाँ, ये 11वीं 12वीं का पोर्शन है, उसमें थोड़ा सा तड़का एडेड है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको एक ऐसे अध्यापक की जरूरत होगी जिसको मस्ती में पढ़ाना आता हो, या टू बी प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कि भाई जिसकी पढ़ाई से आप थोड़ा कम बोर हो। अरे यार बोर कर रहा है, क्योंकि ये बहुत आराम से पढ़ाई जाती है, बहुत आराम से। मैंने करीब 5-6 टीचर्स का देखा है जिन्होंने पढ़ाया है। एवरी सिंगल टीचर फोकस ऑन गिविंग एग्जाम्पल्स रेदर देन गोइंग फॉर द कॉन्सेप्ट, और ये बहुत अच्छी अप्रोच है, क्योंकि इससे आप समझते हो कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे धंधे चल रहे हैं। ठीक है, तो भाई पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सब 100 नंबर का पेपर होगा, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40% नंबर लाने हैं, मतलब इसमें भी कम से कम 40% लाते हैं, इसमें भी कम से कम 40% लाने हैं, इसमें भी कम से कम 40 लाने हैं, और इसमें भी कम से कम 40% नंबर लाने हैं। पर ऐसा नहीं है कि चारों में 40-40-40 ले आओ तो पास हो जाओगे। इन टोटल आपके 50% होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लो इसमें 60% आ गए, बाकियों में 40 है। ठीक है, तो इन टोटल अगर चारों के नंबर को जोड़ दिया जाए तो बेसिकली आप 50% से ज्यादा नहीं, 200 नंबर से ज्यादा आपके आने चाहिए, तब जाके हम ये मानेंगे कि आप फाउंडेशन क्लियर किए हो। ठीक है, चलो मान लेते हैं आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया, तालियां बजाइए। अब जैसे ही आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ, हम आ जाते हैं अगले लेवल पे फाउंडेशन के बाद, यानी कि इंटर के लेवल पे। अब जो बच्चे हमारा साथ छोड़ के गए थे ना ग्रेजुएशन करने, वो जब ग्रेजुएशन करके आएंगे तो उनको फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर दिस, वो डायरेक्टली यहां पर अपीयर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो रास्ते दोनों के अब आके मिल रहे होंगे वापस से। अगर हम बात करते हैं इंटर की, तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपका लेवल एकदम से इंक्रीज होता है। क्या एकदम से बढ़ता है, जैसे 10th के बाद जब हम 11th में आए थे, जो उनके पास साइंस थी तो उनको दिखा होगा यार एकदम से तो बहुत खतरनाक चीज आ गई। ठीक है, मैथमेटिक्स जिनके पास उनको समझ रहे यार ये कौन सी मैथमेटिक्स आ गई। उसी प्रकार से जब हम इंटर की बात करते हैं तो यहां पर लेवल थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है। इसमें होते हैं 2 ग्रुप, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। इनके अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। अब यहां पर जो आपको ग्रीन कलर में पेपर दिख रहे हैं, ये वो पेपर हैं जिनमें 30 मार्क्स एमसीक्यू के आते हैं और 70 मार्क्स सब्जेक्टिव हो रहे होते हैं। 30 नंबर के एमसीक्यू होंगे, बाकी 70 सब्जेक्टिव हो रहे होंगे। हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो हम इंटर से आगे की कहानी या इंटर की कहानी कर रहे हैं, इनमें बदलाव आ सकता है। कैसे आ सकता है, अभी इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो ये इस दिसंबर 23 तक के एग्जाम के लिए तो परफेक्ट है, पर उसके बाद अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो शायद आपको देखने को मिले कि आपके इस एग्जाम या इन पेपर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस मिल जाए। ठीक है, तो फॉर नाउ दिस वीडियो इज रिलेटेबल, बट अब जैसा डिसीजन आएगा उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो जाएगा। अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात करें तो ये अलग अलग फील्ड के एग्जाम हो गए, मतलब कि आप चाहो तो ग्रुप 1 पहले दे दो, उसके बाद ग्रुप 2 दो, और कुछ बच्चे होते हैं जो कि अखंड पढ़ाकू होते हैं, वो दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं। यहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। देखो, अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो सीए किनको करनी चाहिए मेरे अप्रोच में, सीए उनको करनी चाहिए जिनके पास, एक सेकंड तो बंद हो जाएगा पहले, ठीक है, सीए उनको करनी चाहिए जिनके पास बैठने की क्षमता, जो 8 घंटे 10 घंटे आराम से एक जगह बैठ के पढ़ सकते हैं।
आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे तुम्हारे जो सीनियर्स हैं 2 साल 3 साल पुराने, अभी इंटर कर रहे हैं वो सारे के सारे, तो वो पता है क्या बोलते हैं सर, जब हम 12वीं कर रहे थे ना, हमें ऐसा लगता था कि यार 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई मतलब इट्स मच मोर देन इनफ, पर हम फाउंडेशन में आए तो लगा कि 6-7 घंटे पढ़ाई भी कम पड़ रही है। और जैसे हम इंटर में आए तो समझ में आता है सुबह उठते ही किताब खोल लो और सो तब किताब बंद करो तो भी कम है। तो यहां पर टाइम मैनेजमेंट और उसके साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस, ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, अब भाई साहब मान लेते हैं आप लोगों ने किस्मत बढ़िया रही और क्लियर कर लिया, पर एक बात ध्यान रखना, आप अगर यहां से आगे बढ़ते हैं तो आप बहुत अनोखे हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स बेसिकली यहां से आगे नहीं बढ़ पाते। फाउंडेशन जो लोग अपीयर करते हैं उनमें से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट फाउंडेशन पे ही रुक जाते हैं, उसके बाद जो बचते हैं उसमें से भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इंटर के बाद आगे नहीं बढ़ते। इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 किया तो फेल हो गए, पॉइंट नंबर 2 वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो इंटर से आगे नहीं करना चाहते और वो कुछ और करने में निकल जाते हैं। मान लेते हैं कि भाई आपका ये भी हो गया, तो अपन वापस आते हैं पुराने प्रोसीजर पे, आप इंटर तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद एक 4 हफ्ते की सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग होती है, जो कि बेसिकली आपको समझाती है कैसे काम किया जा रहा होता है, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसके अंदर आप एक वर्किंग सीए के अंदर काम कर रहे होते हैं, जहां पर हाँ ये ध्यान रखना, ये सब आपके दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद हो रहा होता है। अभी इसका भी जो फाइनल है, अभी देखते हैं अब क्या बदलाव इसके अंदर आ रहा होगा। जो अभी तक है वो है 3 years की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एंड पासिंग दिस। ठीक है, तो यहां पर आप एक तरीके से एक वर्किंग सीए के अंडर काम कर रहे होंगे, वो सारे काम आप करेंगे जो कि एक प्रोफेशनल सीए करता है, बट आपके नाम के आगे सीए नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप एक सीए के अंडर काम कर रहे होंगे। जो लोग खानदानी सीए होते हैं वो बेसिकली अपने पिताजी के अंदर काम कर लेते, ठीक है, और जो लोग पहली बार कर रहे होते हैं वो अलग अलग जगह जाके काम कर देते हैं। ठीक है, और हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप एज अ ट्रेनी किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लग जाएं, जहां पर आपको स्टाइपेंड वगैरह बढ़िया मिल जाए। ठीक है, अब मान लेते हैं ये सब हो गया, आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, ट्रेनिंग प्रोसीड होने वाली है, तो अब बात करते हैं आखिरी के बारे में, यानी कि सीए फाइनल्स के बारे में। यहां तक बहुत कम लोग पहुंचे होंगे, और जो लोग यहां तक पहुंचे हैं तुम बेहतरीन हो, क्योंकि तुम ही में से कुछ लोग होंगे जो कि फाइनल्स तक एक्चुअल में पहुंच पाएंगे। जब मैं ये बात कहता हूं ना, तो क्लास 12th में रहकर ये समझना कि क्यों बोल रहे हो सर कि फाइनल्स तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। मुश्किल है, पर जैसे जैसे तुम इस जर्नी में आगे बढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स को इतनी इज्जत मिलती है, एक सीए को इतनी इज्जत मिलती है, क्योंकि ये बनना बहुत सब्र और बहुत डेडिकेशन का काम है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीए फाइनल्स के ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 1 के बारे में अगर बात करें तो भैया 4 एग्जाम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटेंसी जो आता है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स लॉस। अब ग्रुप नंबर 2 के बारे में बात करें तो ग्रुप नंबर 2 में एक छोटा सा पॉइंटर है, यहां जैसे 5th तो है भैया, ये खतरनाक लगता है मेरे को, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस वैल्यूएशन। इसके अलावा जो इलेक्टिव पेपर है आपका, वो एक इनमें से आपको देना होगा, और ये आपका ओपन बुक एग्जाम होता है, मतलब बुक देखो और आप नंबर बहुत बढ़िया तरीके से ला सकते हैं। ठीक है ना, तो इनमें से जो आपको पसंद आए वो आप ले और बढ़िया तरीके से काम करो। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो गए हम लोग। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स एंड लॉज, ये आ जाते हैं। अगर प्राइसिंग क्राइटेरिया तो 40% इंडिविजुअल, 50% टोटलिटी। पेपर नंबर 3, 4, 7 और 8 ये वो हैं जिनमें 30% एमसीक्यू एंड 70% सब्जेक्टिव थ्योरी आप लोगों के आती है। अगर आप ये सब कर लेते हैं और इन सबको क्लियर करके जेन्युइनली पास करके आप एक खुले आसमान के नीचे बैठते हैं, तो आपके नाम के आगे लिखा जाएगा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब ये फीलिंग आती है ना, मतलब व्हेन यू बिकम अ सीए, इट्स लाइक अ नेक्स्ट लेवल थिंग। सर आज सीए क्या कर रहे हैं, आज सीए प्रोफेशनल कोर्स जो है ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है, या अगर मैं एक प्रैक्टिशनर सीए से बात करूं तो वो क्या कहता है कि ये कोर्स करना सही है या नहीं है। बेसिकली आप लोगों ने अब तक जिन सीए का इंटरव्यू देखा होगा ना, वो आइदर या तो पढ़ा रहे होंगे सीए को या फिर कर रहे होंगे सीए, पर ऐसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपने शायद इंटरव्यू नहीं देखा होगा
जो कि एक्चुअल में प्रैक्टिशनर है, जो कि कई सालों से इन फील्ड में है। तो मैं बेसिकली ऐसा कुछ जुगाड़ कर रहा हूं जिसके थ्रू मैं ऐसे प्रोफेशनल बॉडीज के साथ आपका कनेक्शन कराऊं, ठीक है, जो कोई टीचर नहीं होंगे, टू बी स्पेसिफिक दे शुड नॉट बी टीचर, ठीक है, वो टीचर हैं, वो सीए की लाइफ नहीं बता सकते, वो टीचिंग की लाइफ बता सकते एज अ सीए टीचर, ठीक है। तो मैं कुछ प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं जहां पर मैं मेरे ही सीए जो मेरे अकाउंट संभालते हैं, मैं उन्हीं को साथ में लेके उनकी लाइफ आफ्टर क्लियरिंग सीए एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम मेनी इयर्स क्या क्या वो झेल रहे हैं या क्या क्या वो सीख रहे हैं या क्या क्या उनकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ऐसे ही सीएस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का हमारा मेन पर्पस पहला कि आपको ये समझाएं कि कैसे कैसे पॉइंटर्स चलते हैं, और दूसरा पर्पस जो कि भी अधूरा है वो ये है कि इनमें से ये क्लियर करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं अगली वीडियो के अंदर जो कि पार्ट 2 होगा इस सीरीज का, उसमें हम ये समझाएंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ध्यान रखिए, मैं सभी ऑप्शन को क्रिटिकली एग्जामिन करने वाला हूं। ऐसा नहीं है सर आप अगर आप अनअकैडमी पे हो तो अनअकैडमी का फायदा बोलोगे, बाकी सबको नुकसान बोलोगे, नहीं। टू बी मोर स्पेसिफिक, नहीं। मैं अभी फिलहाल सीए नहीं पढ़ा रहा हूं ना, तो मेरा कोई लालच उसके अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज को प्रैक्टिकल एग्जामिन करके बताऊंगा कि अगर आप एक पेन ड्राइव लेसन लेते हो तो उसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। अगर आप एक ऑनलाइन लेसन लेते हो जहां पर सिर्फ लाइव मिल रहा होता है, उसके क्या फायदे नुकसान होते हैं। अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो क्या फायदे नुकसान होते हैं, कितना खर्चा लग रहा होता है इन सब चीजों के अंदर, और इनमें से बेस्ट अप्रोच आपके लिए कौन सी है, आप ये समझो, जानो, पहचानो और फिर रिएक्ट करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें आपको बता रहे होंगे। जो सीयूटी करना चाहते हैं, अगर यहां तक कोई आया है तो भाई सीयूटी का बैच शुरू हो चुका है, टू लेट है पर अभी भी आ सकता है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय, नमस्कार।